अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि आप लोगों के हवाले से भी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जो लोग इंडिया से हैं वो दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो नया कानून है, पिछली वीडियो में लगभग 5-6 दिन हो गए तब मैंने आपको बताया था कुवैत के अंदर लागू किया गया है। अब उसमें बदलाव जो है लोग मांग रहे हैं, क्या कानून है क्या नहीं है, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के चले वल सुएग से आ रही है। एक अरबी बंदे को गिरफ्तार किया गया जो क्या वो सामान बेच रहा था, और वो सामान जो बेच रहा था सब्सिडी का सामान बेच रहा था। अब कितने लोगों को उसने सामान बेचा है, कहाँ से उसको वो सामान मिलता था, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ वगैरह चल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस मसले पे भी आवाज़ उठाई जा रही थी और काफ़ी सारे अजनबी लोगों को इससे रिलेटेड जो काम करते थे दुकानों पे, घर में, तो उन लोगों को निकाला जा रहा था। लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि बिल्कुल अजनबियों को बेफजूल में फांसा जा रहा था। लेकिन अभी एक अरबी बंदे को पकड़ लिया गया है, अब उससे पूछताछ वगैरह चल रही है। उसके पास में काफ़ी सामान निकला है और वो जहाँ पे रखता था, स्टोर वगैरह करता था सामान को, तो उस जगह भी उसने अपनी बता दी है सारी चीज़। और वो अभी पूछताछ में क्या क्या बताता है आगे वीडियो में बात ज़रूर करेंगे, अब अगली वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है मिस्र के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था मिस्र के जो दुबई के रास्ते जो लोग आना चाहते थे, जो छुट्टी गए हुए थे, लगभग 300 से ज़्यादा लोग थे जो कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ था और वो दुबई के आने के बाद में फंस गए थे। लेकिन मिस्र की जो एम्बेसी है उसने बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया और जितने भी लोग थे 300 से ज़्यादा, तो अपनी फ़्लाइट लाने के बाद में कुवैत को उनको पहुंचाया, सभी बंदों को। और ये बड़ी अपडेट है। और जितने भी लोग फंसे थे वो सारे कुवैत के अंदर आ चुके हैं 14 दिन का क्वारंटीन होने के बाद में, और अब वो अपना काम सही से शुरू कर सकते हैं। और कुवैत के अंदर जब एंट्री हो गई तो अब उनको कोई भी परेशानी होने की संभावना नहीं है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी अगर कहीं भी कुछ भी करते हैं तो ध्यान से करें, सावधानी बरतें। और किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेवल एजेंसी से आप अपना काम कराते हैं तो आपको पहले छानबीन कर लेनी है कि काम सही होगा या गलत होगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो दुबई के रास्ते जाना पसंद कर रहे हैं अभी कुवैत को, लेकिन दुबई के अंदर भीड़ ज़्यादा होने के बावजूद जो है टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई चल रही है। और आपको मालूम है, नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो दुबई ने बताया है, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे एंट्री करना चाहता है तो उसके पास में 2000 दिरहम होने चाहिए, तभी उसको एयरपोर्ट से एंट्री मिलेगी। तो ये सारे कुछ कानून हैं जो कि सभी आपके फॉलो करना है और आप उनको फॉलो करते हुए दुबई के रास्ते जा सकते हैं। लेकिन अब जो लोग नया रास्ता चुन रहे हो, नई कंट्री चुन रहे हैं, वो चुन रहे हैं इथोपिया। तो आप इथोपिया के रास्ते जा सकते हैं, जो कि आप 200 केडी के दरमियान पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। और यहाँ से काफ़ी सारे लोग जा भी रहे हैं, कुवैत के अंदर एंट्री उनको मिल भी रही है, क्योंकि इथोपिया से कुवैत की जो फ़्लाइटें हैं वो चालू हैं और उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आ रही है जो लोग इथोपिया के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से उनको कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। अगर आप भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल किसी भी कंट्री से हैं, जो क्या 34 कंट्रियों को बैन किया है कुवैत ने, तो आप इथोपिया का सहारा लेकर जा सकते हैं। और पहले इथोपिया का टिकट लें, वो होटल बुकिंग वगैरह करें, वहाँ पे रहें, PCR सर्टिफिकेट आप वहाँ से लें और वहाँ से लेने के बाद में इथोपिया से डायरेक्टली फ़्लाइट पकड़ सकते हैं कुवैत के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं और इस कंडीशन में आपको इथोपिया चुनना भी चाहिए, क्योंकि अभी दुबई से जाते हैं तो 2000 दिरहम आपको एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए होना चाहिए, और फिर आपको होटल बुकिंग दिखानी चाहिए, और उसके बाद में आपको रिटर्न टिकट दिखाना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका दुबई से जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा जो टिकट है वो कुवैत के लिए मिल रहा। तो इस कंडीशन में अगर आपको किसी भी कंट्री को, अदर कंट्री को चूज़ करना है तो वो इथोपिया आप चूज़ कर सकते हैं और इथोपिया के सहारे आप जो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम आ जाए और आप जो है इजीली जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को इस चीज़ का जवाब दिया जाए ताकि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे
अभी हम कुवैत के अंदर हैं, क्या हम छुट्टी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, एग्ज़िट मार के आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरी सलाह यही रहेगी आपके लिए, अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लीजिए। अगर थोड़े दिन के बाद में आएंगे तो हो सकता है सारा कुछ नॉर्मल हो जाए 2021 में, और उसके बाद में आप आने के बाद में आराम से जो है जा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी आते हैं तो अभी आपका रोज़गार जो है इंडिया में आने के बावजूद भी जो है आपका खर्चे बढ़ जाएंगे और फैमिली को भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तो पैसा वगैरह नहीं मिलेगा तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर मेरी तरफ से सलाह लेते हैं किसी भी तरीके से, तो अभी आपको छुट्टी नहीं आना चाहिए, नहीं एग्ज़िट मार के आना चाहिए। थोड़े दिन और वहाँ पर बिताएं, और जैसे ही सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके बाद में फ़्लाइट नॉर्मल चालू हो जाती है, तो आप लोग जो है उसके बाद आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरी सलाह ये थी, अगर आप मानना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं मानना तो भी आपकी मर्ज़ी है। और आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी मालूम पड़े आपकी राय क्या है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है नए कानून के हवाले से, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अगर किसी भी तरीके से मास्क लगा कर नहीं निकले बाहर, आप निकलते हैं और आपको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, तो आप पे 5000 KD तक का जो जुर्माना है वो डाला जा सकता है। 3 महीने की कैद की जा सकती है, आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। तो इस कानून को लेकर काफ़ी ज़्यादा कुवैती नागरिक जो अरबी लोग हैं वो उन्होंने नामंजूरी दिखाई दी और कहा ये कानून नहीं लगना चाहिए और इस कानून को जो है वापस लिया जाए और इसको बदलाव किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट है। लोग इस कानून को नहीं मानने की जो है वो बोल रहे हैं कि इस कानून को जो है बिल्कुल भी लागू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ाइन ही डालना है तो 150 KD इस तरीके से डालिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 3 महीने की जेल, 5000 KD तक का जुर्माना वगैरह जो डाल रहे हैं ये सारा गलत है। तो इस कानून को चेंज करना चाहिए। तो इस कानून को लेकर जो है कुवैत सरकार सोचा विचारी कर रही है। हो सकता है इस कानून से अगर कुवैती लोगों को भी फ़ायदा होएगा, और जो अजनबी लोग हैं कुवैत के अंदर काम करते हैं, अगर किसी भी तरीके से भूल में अगर कानून वगैरह तोड़ देते हैं तो हो सकता है उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कानून वगैरह तोड़ देते हैं और मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, परेशानी हो जाती है। तो इस दौरान जो लोगों को फ़ाइन वगैरह पड़ेगा तो वो कम पड़ेगा, और उस दौरान जो है वो जेल भी नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। सोचा था आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें और आप समझ सकें। और आपकी क्या राय है, इस कानून में बदलाव किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपकी राय का भी मालूम पड़े। ज़्यादातर जो लोग हैं कुवैती नागरिक यही बोल रहे हैं कि इस कानून को बिल्कुल हटा देना चाहिए, और जो भी कानून है वो नॉर्मली कानून रखना चाहिए, जो क्या लोग भरपाई कर सकें। क्योंकि अजनबी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी इसमें पाई जाएगी। अगर आप अपने एंगल से देखें तो अजनबी लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर परेशान हो जाएंगे। अगर किसी बंदे को पकड़ लिया गया, 4-5 हज़ार KD उस पर जुर्माना डाल दिया गया, तो काफ़ी बड़ी उसको परेशानी आ सकती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।